unity of the 27 EU member states alongside the flag of the European Union military staff, the permanent military body within the EU's institutional framework for security and defence. The left side tree alongside the first ceremonial game carries the flag of EU Naval Force Atlanta and EU Naval Force Aspides, the two European Union naval operations conducted under the EU Common Security and Defence Policy in the Indian Ocean and the Red Sea regions. These flags represent the European Union's operational presence in support of international maritime security. अब आपके सामने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही बैटल एरिया फॉर्मेशन, जो आधुनिक युद्ध के अभिन्न अंगों को एवं उनके युद्ध में भूमिका को दर्शा रहा है। इस फॉर्मेशन में सबसे पहला दस्ता 61 कैवलरी रेजिमेंट का। रेजिमेंट ने 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान हाइफा की लड़ाई में तुर्कों के खिलाफ अहम भूमिका निभाई थी। युद्ध में रेजिमेंट के योद्धाओं ने तलवारों, भालों और लांस से लैस तोपों व भारी गोलाबारी का सामना कर शत्रुओं को हराकर अपनी वीरता, शौर्य एवं अदम्य साहस का ऐसा परिचय दिया जो आज भी हम सबके हृदय में जीवित है। जी हाँ, 61 कैवलरी रेजिमेंट का हर योद्धा है बंदा बहादुर सा निर्भीक, मानो 12 बंदों का जिगरा लिए डटा हो हर एक वीर। रेजिमेंट हमारी पश्चिमी सीमाओं पर ऑपरेशनल रोल में सक्रिय है। रेजिमेंट रणनीतिक स्थापनाओं की सुरक्षा और सूचना एकत्रित करने के कार्य में निपुण है। रेजिमेंट सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबी दूरी की पेट्रोलिंग करने में अहम भूमिका निभाती है। पर अब माननीय प्रधानमंत्री जी की विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के अनुरूप नए भारत की नेटवर्क सेंट्रिक मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड युद्ध प्रणाली को दर्शाते मैकेनाइज्ड कॉलम्स आप देखेंगे कि न सिर्फ जिन पर लगे रॉयटर्स रंग से दिखाया गया। आप देख सकते हैं मंच के बाईं ओर से कर्नल विजय प्रताप सिंह सेना मेडल के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जीत का परचम बड़ी शान से लहराते प्रहार मुद्रा में स्वदेश में निर्मित आधुनिक हथियारों से लैस भारतीय सेना के लाइट हेलीकॉप्टर्स ध्रुव और रुद्र। पहला स्वदेश निर्मित खोजी वाहन हाई मोबिलिटी रिकॉन्सेंस व्हीकल लाल रंग से दिखाया गया है। ये छोटी टुकड़ियां दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर घुसकर उसकी बनावट, हथियार, संख्या आदि की जानकारी हासिल करने में पूरी तरह से सक्षम है। और ये देखिए कर्नल विक्रांत शर्मा सेना मेडल के नेतृत्व में ऊपर आसमान में आधुनिक हथियारों से करोड़ मुद्रा में भारत माता की रक्षा से ये आधुनिक युद्ध का मान है दुश्मन के झांकने की काबिलियत रखते हैं। भारत में विकसित रिएक्टिव कंचन तथा एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर प्रोटेक्शन इन टैंकों को बेहतर युद्धक शक्ति तथा फौलादी कवच प्रदान करता है। ये टैंक लद्दाख की -35 डिग्री बर्फीली पहाड़ियों से लेकर थार के 50 डिग्री वाले रेगिस्तान में भी 10 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के बख्तरबंद वाहन, टैंक, रडार और संचार केंद्रों को सटीकता से नष्ट कर सकता है से सुसज्जित BMP-2 सारथ। साथ ही आपके समक्ष नाग मिसाइल सिस्टम जो 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन को भेदने में सक्षम 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दाग सकता है। अगला दस्ता बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक कम जाम ठीक पीछे 2 ऑल टेरेन व्हीकल्स मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन पर नागास्त्र और शॉनेट नामक लॉइटर एम्यूनिशन वाले जिन पर भारत में निर्मित हथियार लगाए गए हैं। मंच की ओर बढ़ने वाले LSB पर आप देखेंगे भारत में ही निर्मित ईगला मिसाइल लगी है जो 5 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सरफेस टू एयर मिसाइल है। दूसरे LSB पर आप देख सकते हैं हेवी मशीन गन लगाई गई है और इसके पीछे जो ट्रेलर आप देख सकते हैं नवीन और